दोस्तों नमस्कार, आदाब। वसुधैव कुटुंबम के इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। साथियों, आज मैं बेहद खुश हूं। कहने और सुनने में यह किसी आश्चर्य या अजूबे से कम नहीं लग रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कल दिनांक 27/1/2025 को राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रदेश भर में लागू कर पूरे मुस्लिम समाज को एक शानदार तोहफा दिया है। इसका फ़ायदा न सिर्फ सारे मुस्लिम समाज को मिलेगा, बल्कि इसका सबसे ज़्यादा असर हमारी तमाम उन बहन बेटियों पर पड़ेगा जिनके साथ शरीयत के नाम पर मुस्लिम मर्दों द्वारा सदियों से जुल्म व सितम और नाइंसाफ़ी की जाती रही है। साथियों, मैं सलाम करता हूं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी के इस हौसले और जज्बे को, जिन्होंने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। ऑनरेबल पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर एक ऐसा करिश्मा दिखाया है जिसको करने का साहस न तो ब्रिटिशर्स कर पाए थे और न ही 1955-56 में हिंदू कोड बिल लागू करते समय बाबा साहब अम्बेडकर सहित पूरा नेहरू मंत्रिमंडल इस तरह का साहस नहीं कर पाया था। उत्तराखंड के इस तारीखसाज और साहसिक फैसले का खैर मकदम करते हुए मैं पुष्कर सिंह धामी जी को, साथ ही साथ मुल्क के वज़ीर आज़म आली जनाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, जिनके इंस्पायरेशन से यह नामुमकिन काम मुमकिन हो सका है। साथ ही साथ मैं यह भी आशा करता हूं कि जिस तरह पवित्र गंगा माँ उत्तराखंड से निकलकर समस्त भारत को जीवन देने का काम करती हैं, ठीक उसी तरह उत्तराखंड से निकली यूनिफॉर्म सिविल कोड रूपी गंगा की यह धारा पूरे मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड से सराबोर करेगी। ऐसा हमारा विश्वास है। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि इस कानून के खास प्रोविज़न क्या क्या हैं। इसको लागू किए जाने से इस्लाम पर कोई गलत असर पड़ेगा या नहीं, इससे किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा या नहीं, इससे मुस्लिम समाज, खासकर मुस्लिम औरतों को क्या क्या फ़ायदा और नुकसान होगा, इन पॉइंट्स पर आज हम तफसील से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। साथियों, यह यूसीसी प्रदेश में रहने वाले सभी मजहब के मानने वालों पर लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। सभी मजहब के मानने वालों पर उत्तराखंड में यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद अब शादी, तलाक, भरण पोषण यानी नान नखफा, वसीयत, हिबा, वक्फ, किसी बच्चे को गोद लेने, शादी की उम्र सहित सभी तरह के फैमिली लॉ के लिए एक समान कानून होगा। इसके लागू होने के बाद बहुविवाह यानी पॉलीगैमी पर रोक लगेगी। अब कोई भी मर्द एक समय में एक ही शादी कर पाएगा। पहली बीवी के रहते दूसरी शादी अवैध, इल्लीगल होगी। अब शौहर अपनी पहली बीवी की रहते दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। इस बिल के लागू होने के बाद शौहर के एक तरफा तलाक देने के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। अब मियाँ बीवी दोनों की रजामंदी से कोर्ट के ज़रिए तलाक दिया और लिया जा सकेगा। मुस्लिम समाज के लिए, ख़ासकर हमारी बहन बेटियों के लिए यह बहुत बड़ा शानदार तोहफ़ा है। इसी तरह शादी की उम्र सभी के लिए एक समान होगी। अब बेटी की शादी 18 साल और बेटों की शादी की उम्र 21 साल इस बिल के मुताबिक होगी। उत्तराधिकार के मामले में भी अब समान अधिकार, यानी बेटी को भी बेटों की तरह माँ बाप की जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलेगा। तलाक के बाद भी अगर कोई तलाकशुदा औरत
दूसरी शादी नहीं करती तो उसके शौहर को ताउम्र अपनी तलाकशुदा बीवी को खाना खर्चा देना पड़ेगा। पहले यह प्रोविज़न सिर्फ इद्दत तक लागू था। तलाक के बाद इद्दत की अवधि 3 महीने 13 दिन होती है। इस इद्दत के बाद मुस्लिम शौहर पूरी तरह से अपनी बीवी, तलाकशुदा बीवी के नान नफ़ा यानी भरण पोषण से आज़ाद हो जाता था। इसी तरह अब मुस्लिम भी हिंदुओं की तरह कुछ शर्तों के साथ किसी भी बच्चे को गोद ले सकेंगे। गौरतलब है कि पहले शरीयत ला में किसी मुस्लिम को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अब इस बिल द्वारा, इस यूनिफॉर्म सिविल बिल कोड द्वारा मुस्लिम को भी गोद लेने का अधिकार दिया गया है। साथियों, आर्टिकल 342 के अंतर्गत वर्णित शेड्यूल्ड ट्राइब या जनजाति को इस कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा गया है। उनकी कुछ जनजाति ट्रेडिशंस हैं, उनकी परंपराएं हैं जिनको बरकरार रखना निहायत ज़रूरी है। इसीलिए शेड्यूल ट्राइब को इस कोड से, इस संहिता से बाहर रखा गया है। साथियों, इसके तहत शादी, तलाक और लिव इन रिलेशन या सहजीवन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक बाकायदा पोर्टल ucc.uk.government.in लॉन्च किया गया है। शादी के बाद ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति, कोई भी दंपत्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अब रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सन कर दिया गया है, ज़रूरी कर दिया गया है। साथियों, इस कोड बिल में, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड में हलाला जैसी घिनौनी प्रथा पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। अब किसी भी औरत को तलाक होने के बाद दूसरी शादी करने के लिए हलाला नामक इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब तलाकशुदा औरत की दोबारा विवाह करने में कोई शर्त नहीं होगी। तलाक के बाद अब कोई भी तलाकशुदा औरत अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर सकती है, चाहे वह उसका पहले का शौहर ही क्यों ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले शरीयत के नाम पर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को दूसरी शादी करने के लिए या अपने पति से शादी करने के लिए हलाला से गुजरना पड़ता था, जो एक निहायत घिनौनी प्रथा थी और हमारी बहन बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा शोषण और उनके लिए अपमानजनक बात थी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो ख़ास बात है वो है कि इसमें जो कुरीतियाँ थी, समाज में जो बुराइयां थी, उनको दूर किया गया है। पहले की तरह जो, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे किसी भी मजहब की जो शादी के रीति रिवाज थे, ट्रेडिशंस थी, जो कस्टम्स थे, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शादी पहले की तरह ही हिंदू समाज में पंडित द्वारा और मुस्लिम समाज में काजी या मौलवी द्वारा कराई जाएगी। मुस्लिम निकाह पढ़ेंगे और हिंदू अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेंगे। सब कुछ पहले जैसा ही होगा। इस पर न तो कोई चेंजिंग की गई है और न किसी तरह की पाबंदी आयद की गई है। इसको लेकर कुछ लोग गलतफहमी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी ट्रेडिशंस थी, जो हमारी कस्टमरी लॉज थे, जो हमारी परंपराएं थी शादी के वक्त, उनका पालन पहले की तरह पूरी आज़ादी के साथ किया जाएगा। इस पर किसी तरह की रोक या पाबंदी नहीं है। साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा और अच्छा असर किस तरह मुस्लिम समाज, खासकर हमारी मुस्लिम औरतों और बहन बेटियों पर पड़ेगा। इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करते हैं। साथियों, यह जग जाहिर है कि मुस्लिम समाज में पर्सनल लॉ या शरीयत के नाम पर एक समय में मर्दों को 4 शादी तक करने की इजाज़त, बिना बीवी की रजामंदी के तलाक देने के मर्दों का एक तरफा अधिकार, तलाक के बाद सिर्फ इद्दत या 3 माह तक बीवी का नान नफ़का यानी भरण पोषण करना,
निकाह हलाला, कम उम्र में शादी या बाल विवाह जैसी गंभीर कुप्रथाएं आज भी मुस्लिम समाज में कायम हैं। इनका सीधा प्रभाव हमारी औरतों पर पड़ रहा है। मुस्लिम समाज की सदियों से बदनसीबी रही है कि मुस्लिम औरत जो हमारी ही बहन, बेटी और माँ है, जिसके पैर तले जन्नत कहा जाता है, उस पूरी उम्र 3 तरह के खौफ के साए तले जीती है। हकीकत तो यह है कि इन्हीं खौफ से वह हमेशा डरी सहमी रहती है, चाहे कोई इसे माने या न माने, यह एक ध्रुव सत्य है। साथियों, पहला खौफ जो किसी औरत के लिए होता है वह है मुस्लिम मर्दों का एक तरफा तलाक देने का अधिकार, बिना किसी वजह के और किसी भी समय जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर, चाहे बीबी 20 वर्ष की हो या 70 वर्ष की हो, कभी भी मुस्लिम शौहर अपनी बीबी को बिना किसी रीजन के उसे तलाक दे सकता है और उसे घर से बेघर कर सकता है। साथियों, दूसरा खौफ 4 शादी का खौफ है। इस खौफ के तले हमारी मुस्लिम औरतें ताउम्र जीती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मुस्लिम मर्द शरीयत के मुताबिक एक वक्त में, एक समय में 4 शादी तक कर सकता है। साथियों, जबकि कुरान की सूरह निसा आयत नंबर 3 और आयत नंबर 129 4 शादी न करने की हिदायत करती है। इन आयतों में 4 शादी की इजाज़त अदल और इंसाफ के बिना पर दी गई है, जो किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। आज हो रहा है इसके ठीक उल्टा। मौजूदा वक्त में मुस्लिम समाज में ज़्यादातर लोग पहली बीवी के रहते हुए दूसरी शादी तभी करते हैं जब पहली बीवी से या तो विवाद हो रहा होता है या उससे किसी वजह से नहीं पट रही होती है। बीवी को मैके छोड़कर या कहीं और बेसहारा छोड़कर मर्द दूसरी शादी कर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता है। लाचार और बेसहारा बीवी अपने मासूम बच्चों के साथ दर बदर की खाक छानती है, टुकड़ों पर जीने के लिए मजबूर होती है या मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने बच्चों की परवरिश करती है। साथियों, तीसरा खौफ जो मुस्लिम औरत जिसके तले साए तले जीती है वह है इद्दत की मियाद बीत जाने के बाद, यानी 3 महीना 13 दिन के बाद भरण पोषण का न दिया जाना है। शरीयत ला के मुताबिक शौहर तलाक देने के 3 माह तक बीवी को नान नफ़का यानी उसका भरण पोषण खाना खर्चा देता है। 3 महीना 13 दिन के बाद खाना खर्चा बंद कर दिया जाता है। अब एक औरत उम्र के चाहे जिस पड़ाव पर हो, बीमार हो, दिव्यांग हो, अंधी हो, उसे समाज के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। उसका शौहर 3 महीना 13 बाद उसकी सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाता है और दूसरी शादी का ऐश करता है। साथियों, इसी तरह निकाह हलाला मुस्लिम समाज पर एक बदनुमा दाग थी। इसे भी इस संहिता द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। शादी की उम्र को लेकर भी मुस्लिम समाज में गहरा मतभेद है। शरीयत के मुताबिक शादी की उम्र को बुलूगियत हासिल करने या बालिग होने तक या 15 साल मानी गई है, जबकि मुल्क का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। कानून के मुताबिक शादी के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 साल निर्धारित है, लेकिन शरीयत के नाम पर मुस्लिम समाज में यह लागू नहीं हो पा रही थी। इसका बुरा असर तालीम और सेहत पर पड़ता है। हमारी बच्चियां कम उम्र में मां बन जाती हैं। एक बच्ची ही बच्ची की मां बन जाती है। इससे उसका कैरियर प्रभावित होता है, उसकी सेहत पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसे तरह तरह की बीमारियों से दो-चार होना पड़ता है। अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड द्वारा शादी की उम्र बच्चियों के लिए 18 साल और
लड़कों के लिए 21 साल कर दी गई है, चाहे वो किसी मजहब का पंथ का मानने वाला हो। साथियों, इसी तरह महर की धनराशि भी एक खाना पूर्ति है। आज के दौर में इसकी धनराशि बहुत कम है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। साथियों, शरीयत में उत्तराधिकार का नियम बेहद कठिन, भ्रामक और बेतुका है। बेटों के समान बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। इस पर शिया सुन्नी और हमारे फुकहा हजरात में भी गहरा मतभेद है। इन मुद्दों को अच्छी तरह समझने के लिए शरीयत ला के इतिहास पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तब आप बिना शरीयत ला को समझे इन मुद्दों को समझना ज़रा मुश्किल होता है। इसीलिए हम आइए पहले शरीयत ला क्या है, पर्सनल ला क्या है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 क्या है, इस पर भी बातचीत करते हैं। साथियों, मुस्लिम समाज का जो सबसे बड़ा बैड लक था, दुर्भाग्य था, वह यह था कि 1937 में मुस्लिम उलमाओं और पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में अंग्रेज़ों ने शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पास तो कर दिया था, लेकिन इसमें शामिल इशूज़ जैसे सक्सेशन, वसीयत, शादी, डायोर्स, तलाक, भरण पोषण, मेंटेनेंस, दान, हिबा, महर, वसीयत, वक्फ आदि के मामलों पर कोई यूनिफॉर्म लॉ या कानून नहीं बनाया गया था। इसे शरीयत या पर्सनल लॉ के नाम पर छोड़ दिया गया था। आज तक शरीयत कानूनों को कोडिफाइड नहीं किया गया। मौजूदा वक्त में जो भी शरीयत कानून मौजूद हैं उनमें किसी तरह की कोई यूनिफॉर्मिटी या एक रूपता नहीं है। वजह इसकी यह है कि शरीयत और पर्सनल लॉ को लेकर मुस्लिम समाज में भारी मतभेद है। इन पर कोई सर्वमान्य किताब मौजूद नहीं है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तशरीह की गई है। हर फ़िरके का उलमा, मुफ्ती, काजी अपने अपने मुताबिक इनकी तशरीह यानी इसका एक्सप्लेनेशन करता है। साथियों, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि पूरा मुस्लिम समाज शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, सल्फ़ी, अहले हदीस, जमाते इस्लामी, कादियानी आज कई तरह के फ़िरक़ों में बटा हुआ है। हर फ़िरके और जमात की अपनी अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग मुफ्ती, काजी, मौलवी हैं। इनमें भी भारी मतभेद है। इनके द्वारा एक दूसरे को गलत करार दिया जाता है। एक दूसरे को ये हजरात काफिर कहने में भी गुरेज नहीं करते। इनके द्वारा शरीयत की अलग अलग तशरीह की जाती है। यही नहीं, हदीसों, फ़िक़ह, इजमा और क़यास में भी भारी डिफरेंस है। इस उहापोह और कन्फ्यूजन का पूरे मुस्लिम समाज पर बुरा असर पड़ता है, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा हमारी मुस्लिम औरतों को भोगना पड़ रहा है। मुस्लिम औरतें आज पूरी तरह काजी, मौलवी, मुफ्ती के चक्कर में और उनके फतवों में फंसकर शोषण का शिकार हो रही हैं। इसकी झलक इमराना के लिए जारी फतवों में देखी जा सकती है, जिसे अपने शौहर के लिए हराम करार देते हुए इमराना को शौहर की मां बना दिया गया था। साथ ही उस मुतालिक सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 1972 में शरीयत या पर्सनल लॉ की हिफाजत के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया पर्सनल लॉ बोर्ड और 2005 में गठित शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ के मुताबिक कोई यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ या कोई ऐसा कंपेंडियम नहीं बना सका जो सर्वमान्य हो और अदालत की नज़र में जिसकी अहमियत हो। मुझे कहते हुए बेहद शर्म आती है कि आज भी शरीयत लॉ के मामलों में कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक पारसी विद्वान सर दीन शाह फरदून जी मुल्ला द्वारा लिखित किताब प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मडन लॉ का हवाला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसे ही प्रायोरिटी मिलती है। यकीनन कुरान तो एक है, लेकिन अल्लाह की किताब और कलाम है, लेकिन हमारे उलमा हजरात या मुफस्सरीन हजरात कुरान की अलग अलग तशरीह कर उसे भी विवादित बना देते हैं।
कुरान की तशरीह भी अलग अलग तरीके से की जाती है। फुक़हा हजरात हनफी, शाफ़ई, मालिकी और हम्बली 4 फ़िक़ह में बँटे हुए हैं। हमारे मुफस्सिरीन, मुज्तहिद, मुजद्दिद हजरात में भी गहरा मतभेद है, डिफरेंस है। इसी बात को बखूबी समझते हुए 1885 में साहबानों के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ ने अपने फैसले में कमेंट करते हुए इमीडिएट यानी फ़ौरन एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का सुझाव तत्कालीन गवर्नमेंट को दिया था, भारत से केंद्र सरकार को दिया था। इस बेंच ने यह भी कमेंट किया था कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होगा तब तक मुस्लिम समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा आती रहेंगी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। विभिन्न मुस्लिम फ़िरक़ों, जमातों तथा उलमाए दीन में गहरा डिफरेंस है। साथियों, तारीख़ पर नज़र डालने से मालूम होता है कि 1956 तक मुस्लिम समाज की तरह हिंदू समाज में भी बहुत सारी कुरीतियाँ और प्रॉब्लम्स थीं। इन कुरीतियों और प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझते हुए इनके खात्मे के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1950 में पार्लियामेंट में पेश हिंदू कोड बिल को 4 भागों में बांटकर संसद द्वारा क्रमशः 4 एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 पास किया गया था। इन कानूनों का हिंदू समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। सभी तरह की समस्याएं और विवाद का और कुरीतियों का खात्मा हो गया। मुस्लिम समाज की तरह अब हिंदू समाज में फैमिली लॉ को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। इन 4 क्रांतिकारी कानूनों ने हिंदू समाज की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। उपरोक्त कानूनों को लागू करने के बाद अब हिंदू समाज में कोई भी व्यक्ति पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, बिना शौहर और बीवी की रजामंदी के तलाक नहीं दे सकता। तलाक एक तरफा न होकर कोर्ट के जरिए पारित डिक्री द्वारा किया जाता है। शादी की एज भी निर्धारित है, लड़कियों के मामले में 18 वर्ष और लड़कों के मामले में 21 वर्ष। अब चाहे बेटी शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, माँ बाप की संपत्ति में बेटों के समान उसे हिस्सा मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2005 और संशोधन अधिनियम 2020 के मुताबिक बेटों के समान बेटियों को भी माँ बाप की संपत्ति में समान हिस्सा मिलने का प्रोविज़न किया जा चुका है। भरण पोषण जीवन भर बीवी प्राप्त करती है जब तक कि वह शादी न कर ले। मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं था। साथियों, इस तरफ उत्तराखंड सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर जिस तरह का ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया गया है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम समाज, खासकर मुस्लिम औरतों को होगा। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर आज़ादी के बाद पहली बार मुस्लिम औरतों को इंसाफ देने और उनको एम्पावर करने संबंधी साहसिक कदम उठाया है। अब कोई मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को एक तरफा तलाक नहीं दे पाएगा, पहली बीवी के रहते दूसरी शादी नहीं कर पाएगा, बाल विवाह पर रोक लगेगी, पिता की जायदाद में बेटियों को भी बेटों की तरह बराबर का हिस्सा मिलेगा, तलाक के बाद भी दूसरी शादी न करने तक गुजर बसर के लिए तलाकशुदा औरत को नान नफ़का यानी मेंटेनेंस शौहर की तरफ से दिया जाएगा। अब तलाकशुदा औरत को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। शाह बानो, शकीला बानो, इमराना, इसरत जहाँ जैसी हज़ारों बहादुर औरतों को अब अदालतों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उत्तराखंड के इस तारीखसाज कदम की पूरे मुल्क में
सराहना और तारीफ़ की जानी चाहिए। प्रोटेस्ट या एहतजाज की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ मुट्ठी भर चंद लोग अपना उल्लू सीधा करने और समाज में अपनी अहमियत जताने के लिए इस कानून का विरोध करने और इसे न मानने की बात कर रहे हैं। साथ ही उस मुतालिक एक मज़ेदार ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर हमारे उलमा हजरात, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स संविधान का हवाला देते हैं, उस बाबा साहब का यूसीसी को लेकर कहना था कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ पा रहा हूं कि किसी मजहब को इस तरह का विशाल और व्यापक अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। इस तरह तो धर्म जीवन के हर पहलू पर हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा। हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता तथा भेदभाव से भरी पड़ी है। हमें आज़ादी सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि जहाँ जहाँ हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वहाँ वहाँ हम सुधार कर सकें। साथियों, इस तरह हम बाबा साहब के संविधान की आड़ भी नहीं ले सकते। ताज्जुब तब होता है जब कुछ ऐसे लोग आइन और संविधान के वायलेशन की बात करते हैं जिन्होंने संविधान के एक आर्टिकल को भी नहीं पढ़ा है और न इन्हें किसी संविधान के बारे में किसी तरह की जानकारी है। साथियों, इस मुतालिक मुस्लिम समाज से मेरी दरख्वास्त है कि किसी के बहकावे और उकसावे में न आए, किसी भी तरह की कोई गैर कानूनी हरकत न करें, ऐसा कोई काम न करें जिसकी इजाज़त मुल्क का कानून न देता हो। अगर कोई अपने फ़ायदे के लिए यूसीसी की मुखालफत करता है तो आप लोग उसका बाइकाट करें। यूसीसी लागू होने से हमारी बहन बेटियां एम्पावर होंगी, समाज की तालीम और तरक्की का रास्ता साफ होगा, वरना हम अभी भी इन मुद्दों में, इन इशूज़ में उलझे रहेंगे। साथियों, मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूं कि यूसीसी लागू किए जाने से किसी भी तरह से किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होता और न ही शरीयत में किसी तरह की मुदाखलत होती है, जैसा कि कुछ लोग इस तरह की झूठी अफवाह फैलाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। हकीकत में पोजीशन इसके ठीक अपोजिट है। सच्चाई यह है कि यूसीसी न लागू किए जाने से मुस्लिम औरतों के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 16 और 21 का वायलेशन हो रहा है। पर्सनल लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी या भेदभाव किस तरह से है, अगले एपिसोड में इस मुतालिक मैं तफसील से गुफ्तगू करूँगा। आखिर में इस संबंध में मेरी राय यह है कि सिर्फ उत्तराखंड में ही यूसीसी लागू करने से अब काम नहीं चलेगा। अब केंद्र सरकार को पूरे मुल्क के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, जिससे पूरे मुल्क में ज़्यादा बेहतर यूनिफॉर्मिटी कायम हो सके। मैं इस प्रोग्राम की जानिब से भारत सरकार से पुरजोर मुतालबा करता हूं कि बिना वक्त गंवाए जल्द अज जल्द पूरे मुल्क के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। अब इसे और टालना आगे जरा भी मुनासिब नहीं है। मुस्लिम महिलाएं अब पढ़ लिख कर जागरूक हो रही हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं अपने हक के लिए। साहबानों, शकीला बानो, इमराना जैसी बहादुर औरतें अदालतों के जरिए तारीख़ रकम कर रही हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। साथियों, अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सुल्तान समद, वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ। थैंक यू।